अरे माँ, अब तुम अभी जाओ ना, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? अरे बेटा, भला मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरा आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे बेटा, तू ऐसा करना कि तू अपने सास ससुर को बुला लेना अपने पास। अरे माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? भला ऐसे कैसे होगा? तुम्हें लगता है कि अगर मैं माँ जी को यहाँ आने के लिए बोलूंगी और वो प्यार से खुशी खुशी आ जाएंगी? क्योंकि तुम शायद भूल गई हो, क्योंकि जब मैंने पिछले बार ही माँ जी को आने के लिए बोला था तो माँ जी ने बोला था कि मैं आ रही हूँ और बोल रही थी कि बहू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। लेकिन फिर माँ तुमने आने को बोल दिया, तो तुम्हारे आने के चक्कर में मैंने माँ जी को बुरा भला बोलकर आने ही नहीं दिया था। अरे बेटा, मुझे पता है कि तब जो हुआ था, लेकिन तू एक बार बोल कर के तो देखना तेरी सास एक ही बार बोलने पर आ जाएगी। बेटा, तुझे अभी समझ नहीं है। तुझे पता है सूद से ज्यादा मूल प्यारा होता है। पूनम बेटा, तू परेशान मत हो। अरे तू एक बार बात करके देख ले। ठीक है माँ, ये आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में फोन करती हूँ। हाँ चल ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। अरे क्या हुआ पूनम, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ कुछ भी ठीक है जी, ये हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। भला इसने समझने वाली बात क्या है, सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे बोल रहे हैं कि हो जाएगा। अरे कैसे होगा बताओ तो सही। अरे मेरे से अकेली से सारा काम कैसे हो पाएगा? एक छोटा बच्चा है, उसका भी तो ख्याल रखना है और मेरा खुद का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना है। मैं किधर से क्या और कैसे करूँगी? अरे पिछली बार तो मेरी माँ ने यहाँ आकर के मेरा ख्याल रख लिया था और मम्मी ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल भी लिया था, लेकिन इस बार तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। अरे पूनम, भला टेंशन किस बात की है? तुम मम्मी को फोन करो और इस बार भी उन्हें यहाँ बुला लो। नहीं, इस बार माँ नहीं आ सकती है यहाँ। नहीं आ सकती? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं और अब वो हमेशा घर पर ही रहते हैं और उनको हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। और माँ अगर यहाँ आ जाएगी तो भला पापा का ख्याल रखने वाला कौन होगा? इसलिए माँ यहाँ आने से मना कर रही है। आप ऐसा कीजिए ना कि माँ जी को यहाँ बुला लीजिए। उनके यहाँ आ जाने पर माँ जी सारा घर भी संभाल लेंगी और मुझे भी आराम मिल जाएगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। पूनम, तुम्हें पता है ना कि अब मेरे पापा भी रिटायर हो चुके हैं, बल्कि उनको तो तुम्हारे पापा की तरह पेंशन भी नहीं मिलती है। और अगर मैं माँ को यहाँ बुला लूंगा तो पापा को भी तो दिक्कत होगी ना। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भला तुम्हारा खर्चा कैसे कम होगा, क्योंकि गोलू के होने के समय तो तुमने ही तो मेरी माँ को यहाँ आने से मना किया था और तब तुम्हारे मम्मी पापा आए थे, लेकिन तन तो बहुत ही ज्यादा खर्चा हुआ था। तो इस बार कैसे खर्चा कम होगा? और इस बार तुम उन्हें क्यों यहाँ बुलाना चाहती हो? आप मेरे माँ पापा की तुलना अपने माँ पापा से मत कीजिए। पहले बच्चे के समय मेरे मम्मी पापा ने जिम्मेदारी उठा ली थी, अब क्या हमारे सारे बच्चों की जिम्मेदारी वही उठाएंगे? क्या कुछ दिन आपके पापा खुद से ही खाना बनाकर नहीं खा सकते हैं? अरे तुम ये क्या बात कर रही हो पूनम? ऐसे तो फिर तुम्हारे पापा भी तो अकेले रह सकते हैं। तुम अपनी माँ को यहाँ बुलाओ, तुम्हारे पापा का ख्याल रखने वाला कौन होगा? अच्छा ठीक है, अगर माँ जी यहाँ अकेले नहीं आ सकते हैं तो उन्हें बोलिए कि पापा जी को भी साथ में लेकर के आ जाए। हाँ पूनम, ये बात तो तुम सही बोल रही हो कि माँ और पापा दोनों ही यहाँ आ जाएंगे तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। और हाँ, एक बात आप उन्हें याद से बोल देना। क्या कहना है, बोलो। आप उनसे ये भी बोलिएगा कि गांव से यहाँ आते समय कम से कम 6 महीने का राशन ले आए। और हाँ, एक बात सुनिए। अरे अब क्या रह गया? अरे आप उनके लिए स्लीपर क्लास का टिकट करवा दीजिएगा ताकि घर का सारा सामान आसानी से आ जाए। और हाँ, आप क्या खर्च के बारे में बात कर रहे थे? अरे क्या आपके पास दिमाग है या नहीं है? अरे अगर माँ जी यहाँ आ जाएंगे तो मालिश करने वाली, बच्चों को संभालने वाली को भी तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो अब सोचो कि खर्चा तो अपने आप ही कम हो जाएगा। हाँ, बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन अगर गलती से भी पापा को इस बात की भनक लग गई ना कि तुमने उन लोगों को गलत मंशा से गांव से यहाँ बुलाया है, तो तुम सोच भी नहीं सकती है कि वो क्या करेंगे। बस आपको ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब बुढ़ी लाठी में कोई दम ही नहीं होता है। अरे इस उम्र में तो वो बस सहारा ढूंढते हैं और हम बदले में उन्हें सहारा दे देंगे, फिर उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। और आप अपने दिमाग पर बोझ मत डालिए, बस आपको जितना कहा जाए ना, आप बस उतना ही कीजिए। पूनम, तुम ये गंदी मंशा अपने दिमाग में पालना बंद करो।
तुम मेरे पापा को नहीं जानती। अरे अगर मेरे पापा और माँ इसके बारे में जान जाएंगे ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि वो क्या क्या कर देंगे। तुम मेरी इस बात को गांठ बांध लो और अच्छे से याद रखना। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आप पहले फोन तो कीजिए माँ जी के पास। अरे हाँ करता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहे हैं, मेरे सामने बात कीजिए। अच्छा ठीक है ना। नमस्ते माँ। अरे खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम लोग, और गोलू कैसा है? हाँ माँ, हम सब लोग भी ठीक है। और माँ, आप तो जानते ही हो ना कि आपकी बहू दूसरी बार माँ बनने वाली है। तूने क्या कहा बेटा? क्या सच में मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ? और बेटा भला हमें कैसे पता होगा, क्योंकि बहू तो हमें ये सब बताना जरूरी ही नहीं समझती। वैसे कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो बहू को अभी कौन सा महीना चल रहा है? माँ बस डिलीवरी अभी नजदीक ही है। बेटा क्या कहा तूने, और तू हमें अब बता रहा है? बेटा तो फिर अभी भी क्या जरूरत थी हमें बताने की? वो माँ, इस बार इसके माता पिता यहाँ नहीं आ पाएंगे और मैं भला इसे अकेले कैसे संभाल पाऊंगा। माँ तो क्या आप यहाँ हमारे पास आ जाओगी क्या? अब मैं आपको नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर माँ बाप बच्चों का काम नहीं आएंगे तो भला और कौन आएगा? पर बेटा मैं अकेले कैसे आ पाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पापा की देखभाल कौन करेगा? अरे माँ ठीक है ना, तो पापा जी को भी साथ में यहाँ ले आओ ना। हाँ बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर तेरे पापा जी मेरे साथ यहाँ आकर रहेंगे तो मुझे उनके लिए कोई भी परेशानी ही नहीं रहेगी। अरे हाँ माँ, बस इसीलिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पापा जी को लेकर यहाँ आ जाओ। हाँ चल ठीक है बेटा। और मेरी एक बात तो सुनो ना माँ। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? अरे माँ, आप ऐसा करना ना कि आते समय ना घर में अनाज वगैरह तो हुए ही होंगे, तो आप ऐसा करना कि आप अच्छे से पैक करके जितने भी अनाज होंगे वो यहाँ लेते आना। माँ वो तुम्हें पता है ना माँ कि डिलीवरी में कितने खर्चे होंगे, तो मुझे तो थोड़ा हाथ दबा करके ही चलना होगा ना। अरे हाँ बेटा जरूर। लता जी, अरे आप इतनी देर से किससे इतनी प्यार से बात कर रही हो? अरे बेटा तुम्हारे पापा आ गए हैं। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करके बताती हूँ। पहले आप यहाँ आइए और मेरे पास बैठिए। अच्छा जी, भला आज क्या हुआ जो इतने प्यार से बात कर रही हो? अरे आप भी ना, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। अच्छा लो भी, मैं बैठ गया। अब बोलो क्या है खुशखबरी? जी हमारे बेटे का फोन आया था। आपको पता है कि आप फिर से दादा बनने वाले हैं और मैं दादी, तो इसलिए बेटे ने फोन किया था और वो हम दोनों को अपने घर बुला रहा है। क्यों, वो हमें क्यों बुला रहा है? उसको बोलो कि वो इस बार अपने सास और ससुर को क्यों नहीं बुला रहा। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? क्यों लता, तुम भूल गई क्या कि गोलू के वक्त बहू ने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें तो बच्चों को रखने का ढंग ही नहीं मालूम। तो फिर भला इस बार क्या हो गया? लता तुम मानो या ना मानो, तुम देख लेना, जरूर उन दोनों के दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी। अरे आप पुरानी बातें भूल जाए ना। अरे हम लोग उनकी भूल की सजा अपने पोते पोतियों को क्यों दे? और सुनिए ना जी, घर में जितने भी राशन पड़े होंगे ना और अनाज भी पड़े होंगे ना, वो सब अच्छे से बांध करके ले जाने के लिए आपके बेटे ने बोला है। और हमारा बेटा हमारी स्लीपर ट्रेन का टिकट भी करवा रहा है। अच्छा वो तो ठीक है कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो क्या हम अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही करेंगे? अरे यही सब कुछ करना है तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर में खुशी खुशी क्यों ना रहे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? क्या आप भी बार बार पिछली बातों को लेकर के ही बैठ जाते हैं? अरे इतनी नाराजगी सही नहीं है। आखिरकार हम लोग दादा दादी बनने वाले हैं, और अगर आप इतनी नाराजगी से यहाँ बैठ जाएंगे और हमारे वहाँ ना जाने के बाद अगर हमारी बहू के साथ कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो क्या हम लोग जिंदगी भर अफसोस करते बैठेंगे? अरे आप अब जाने भी दीजिए ना, बच्चे हैं, गलती हो गई तो क्या अब हम उनकी गलतियों को पकड़ करके ही बैठे रहेंगे क्या? अरे ऐसे तो दुनिया नहीं ना चलती है ना। अब उसे भी तो अकल हो गई है ना। देखिए ना, अब हमारा बेटा सामने से फोन करके बोल रहा है कि माँ आप पापा के साथ आ जाए ना। अरे आप देखिए तो जरा, सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया है उसने, बल्कि वो आपको भी साथ में बुला रहा है ना। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि ना जाने ये औरतें अपने पुत्र मोह में इतना कमजोर कैसे हो जाती हैं, और हाँ फिर बाद में इन्हें ही रोना पड़ता है। आप जाने भी दीजिए ना, आखिर वो है बेटा तो हमारा ही है ना, और वो बहू भला किसकी है? वो आखिर हमारी ही तो बहू है ना। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे ज्यादा मनाने की कोशिश मत करो। अब तुम इतना बोल रही हो तो मुझे भी तो वही काम करना ही पड़ेगा ना। ये हुई ना मेरे पति वाली बात। तो फिर बोलिए, अब मैं आपको मसाले वाली चाय बनाकर पिलाऊं?
या फिर सादी चाय बनाकर पिलाऊं? जाओ मसाले वाली चाय बनाकर ले आओ। फिर दोनों पति पत्नी गांव से शहर पहुंच जाते हैं। लता, तुमने फोन किया अपने बेटे के पास या नहीं? अरे हाँ जी, अभी कर रही हूँ ना जी। आप ही है ना कि बस थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा होते रहते हैं। हम अभी अभी तो ट्रेन से उतरे हैं, हो सकता है मेरा बेटा आ ही रहा होगा। आ रहा होगा तो अब उसे बता दो ना कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, तो उसे हम लोग को ढूंढने में आसानी होगी। हाँ जी, अभी फोन करती हूँ। हाँ बेटा, कहाँ है तू? हम यहाँ स्टेशन पर पहुँच गए हैं। अरे माँ, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है तो मैं स्टेशन पर नहीं आ पाऊंगा। अरे इससे अच्छा है कि आप लोग ऑटो पकड़ करके यहाँ आ जाए ना, ऐसे ही मैं फालतू में वहाँ आऊंगा और उसके बाद वहाँ से आप लोगों को घर लेकर के आऊंगा। तो आपको पता है ना माँ की खर्चा कितना हो जाएगा और ऊपर समय अलग से लगेगा। अच्छा ठीक है बेटा, हम लोग आ जाते हैं ऑटो पकड़ कर। क्या बेटा है हमारा? बूढ़े माँ बाप स्टेशन आए हुए हैं और जिन्हें इस नालायक ने खुद ही बुलाया है, और वो भी अपने काम के लिए, और उसे यहाँ से हम लोग को ले जाने में बहुत गर्मी लग रही है। अरे माँ, यहाँ आने में आप लोग को दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं बेटा, हमें कोई दिक्कत क्या हुई। मैं अभी पूनम से बोलता हूँ कि आप लोग आ गए हैं और वो आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। माँ जी, पापा जी। हाँ बहू बोलो। आप जल्दी जल्दी चाय खत्म कीजिए ना, फिर चलिए खाना खा लीजिए, खाना लगा हुआ है। हाँ बहू जरूर। आपने देखा ना, अभी बहू तो बिल्कुल ही सुधर गई है। देखिए तो सही, इसने हमारे आने के साथ ही चाय नाश्ता दे दिया और उसके बाद अब देखिए खाना भी तैयार है। हाँ, लग तो रहा है कि अगर तुम्हारी बहू सुधर गई है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए, अब आप बातें मत कीजिए और जल्दी जल्दी चाय पीजिए। और वैसे भी ट्रेन में मैं अच्छा सा खाना ही नहीं खा पाई हूँ, मुझे तो बहुत ही जोर से भूख लगी हुई है। यहाँ तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी अपनी बहू के हाथ का। फिर 2 दिन के बाद। बहू। हाँ माँ जी। अरे वो जो खाना बनाने वाली आ रही थी, मैं देख रही हूँ कि वो खाना बनाने वाली 2 दिन से नहीं आ रही है और बहू किचन में तो बस तुम ही लगी हुई रहती हो। अब क्या करूँ माँ जी, ये खाना बनाने वाली तो अच्छे से खाना बना ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि खाना ही तो बनाना है। इस खाना बनाने वाली का क्या फायदा जब वो सही से खाना ही नहीं बना रही। तो फिर बस इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया और मैं खुद ही खाना बनाने लग गई। अब जब पैसे दे ही रहे हैं तो फिर खाने में कोई टेस्ट भी तो होना। और वैसे भी माँ जी, मैं तो जानती हूँ कि जब तक पापा जी को अच्छे स्वाद का खाना ना मिले ना, तो वो गुस्सा होने लगते हैं। इसलिए खाना बनाने वाली को मैंने मना कर दिया। वो तो ठीक है बहू, लेकिन तुम मत आओ खाना बनाने, अब से मैं खुद ही खाना बना लूंगी। अच्छा। अरे जी, क्या हुआ आपको? ऐसा लग रहा है कि आप नाराज हैं। अरे लता, वही तो बात है। अब तुम खुद ही देख लो कि सुबह के 10 बज गए हैं और अभी तक बहू उठी नहीं है। अरे ना ही अभी तक चाय मिली है और ना नाश्ता मिला है। मुझे तो लगता है कि आज सुबह का नाश्ता 1-2 बजे ही होगा। अरे नहीं जी, भला आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप रुकिए, मैं अभी बहू को देख कर के आती हूँ कि बहू कर क्या रही है। बहू, ओ बहू, क्या हुआ बहू, तुम अभी तक उठी नहीं हो? जी माँ जी, आप देखिए ना माँ जी, आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं उठ नहीं पाई। तो आज का नाश्ता खाना आप देख लेंगे माँ जी। अरे हाँ बहू, तू आराम कर। ऐसी हालत में तो तबीयत को तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है। मैं आज खाना नाश्ता देख लेती हूँ। जी ठीक है माँ जी। अरे इनसे तो काम करवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब मैं आराम से और चैन से दिन भर सोऊंगी। अरे लता। हाँ जी बोलिए, आपको कुछ काम है क्या? अरे नहीं लता, मुझे कोई काम नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि तुम हर रोज ही इधर खाना बनाने लगी हो। अरे बहू से क्या एक भी काम नहीं होता है? अरे अब जाने भी दीजिए ना जी, भला हम लोग यहाँ आए ही क्यों हैं? हम अपने बहू और बेटे की मदद ही तो करने आए हैं ना। और ऐसे समय में तो वैसे भी तबीयत खराब होती ही रहती है, तो मैं कितना बहू से काम करवाऊं, इसलिए ही मैं बहू को कोई काम कहना छोड़ दी हूँ। फिर भी लता, ये सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर बहू हमेशा दिन रात बस बेड पर लेटी ही रहेगी तो उसके लिए और बच्चे के लिए भी तो ठीक नहीं होगा ना। अरे कुछ चलना फिरना, घूमना, ये भी तो बहू को करना चाहिए ना। अरे अब डॉक्टर ने खुद ही तो बहू को बेड रेस्ट करने के लिए बोला है, तो फिर अब करने दीजिए ना। माँ जी देखिए ना, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है माँ जी। चलिए माँ जी, अपने बेटे के पास फोन कीजिए ना, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। देखा ना, देखिए आप जल्दी जल्दी अपने बेटे के पास फोन लगाए। मैं ना अभी बहू को जाकर संभालती हूँ।
फिर 2 दिन पूनम हॉस्पिटल से घर आ जाती है। अरे वाह, मुन्ना तो बिल्कुल ही अपने पापा पर गया है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। बहू तुम अपना और मुन्ने का अच्छे से ख्याल रखना, और मैं जा रही हूँ, बाकी का जो बचा हुआ काम है मैं वो सब खत्म कर लेती हूँ। जी माँ जी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बहू मैं न खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारा कुछ मन हो तो बता दो। वो माँ जी, आज आप मेरे लिए पनीर की सब्जी जरूर बना देंगे। कितने दिनों ये सब खाते खाते ना मैं बहुत ही बोर हो गई हूँ। माँ जी तो थोड़ा आप आज मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाए। अरे हाँ हाँ बहू जरूर। और हाँ माँ जी, आप थोड़ी सी ना 1 कप चाय बना करके पहले आप ले आइए ना मेरे कमरे में। मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। थोड़ी सी चाय पी लूंगी ना तो थोड़ा सा ना मेरे मन को अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है बहू, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी आप बताए, आप भी चाय पेंगे क्या? अरे लता, अगर तुम चाय बना ही रही हो तो मैं जरूर पी लूंगा। अरे आपको क्या हुआ? मुझे आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। लता, समझ में नहीं आता है कि बहू की डिलीवरी हुए अब 3 महीने हो गए हैं, और तुम हो कि अभी तक बहू को सब खाना पीना चाय नाश्ता सब बेड पर ही दिए जा रही हो, और तुम पूरा दिन काम में ही व्यस्त रहती हो। फिर रात को सोते समय तो शरीर में दर्द हो जाता है। अरे तुम इतना काम मत करो ना, बल्कि जितना तुम्हारे शरीर से हो पाए ना तुम उतना ही काम करो ना। उल्टा तुम अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा काम कर रही हो। अरे कम से कम तुम अपना ख्याल भी तो रख लो ना। अरे क्या जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी तो बहू की डिलीवरी हुई है, और सिर्फ 3 महीनों में ही क्या उसका शरीर मजबूत हो गया है जो वो घर का सारा काम करेगी। अरे लता, तो तुम भी तो अपने समय में 1 महीने में घर का सारा काम करने लगी थी, बल्कि तुम्हारी बहू को तो 3 महीने हो गए हैं। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं जी? पहले के जमाना और कुछ था और अब का जमाना कुछ और है। अभी तक बहू को बहुत कमजोरी हो रही है, और मैं बहू पर सारा काम भला कैसे छोड़ दूं? नहीं जी, मैं बहू पर काम नहीं छोड़ सकती। अरे तो पहले घर में काम वाली भी तो आती थी ना, और वो खाना बनाने वाली भी आती थी ना, तो तुम बहू को बोलो कि फिर से उन सबको काम पर वापस बुला ले, तो उससे तुम्हें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। अरे नहीं जी, वैसे ही डिलीवरी में इतने खर्चे हुए हैं, और मैं फालतू में ही काम वाली को बुला लूंगी और खाना बनाने वाली को भी बुला लूंगी, तो मेरे बेटे का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगेगा। नहीं जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अभी कर ले रही हूँ ना। हाँ, अगर मुझसे नहीं होगा तो उस समय मैं देखूंगी। तो बोलिए, अब आप चाय पेंगे कि नहीं? अरे हाँ हाँ, बना लो। चलो जी, आप बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। पापा, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए ना पापा, छोटू के आने के बाद खर्च बहुत बढ़ गए हैं, और ऊपर से आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं, और वैसे भी पापा अपने वो गांव वाला दूसरा घर आपने किराए पर तो लगा कर ही रखा है ना, और हाँ, वो जो गांव में दुकान है उसको भी तो आपने किराए पर लगा कर ही रखी है। तुम सीधा सीधा बोलो कि तुम कहना क्या चाहते हो। पापा, वो मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन किराएदारों को बोल दो कि महीने का जो भी किराया आता है वो लोग सीधा मेरे अकाउंट में ही डाल दें। अब देखिए ना पापा, घर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। अब गोलू का भी तो स्कूल में एडमिशन करवाना होगा, उसकी भी तो स्कूल जाने की उम्र हो गई है ना। अच्छा बेटा, तुम तो बोलते थे कि तुम तो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करते हो, और तुम्हें पैसों की तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और जरा ये बताना कि तुम कह रहे हो कि हमारे आने से खर्चा बढ़ गया है, तो बताओ तो जरा कि हमारे यहाँ आने के बाद तुम्हारा कौन सा खर्चा बढ़ गया है, जबकि हम गांव से चावल, आटा, मसाला, तेल और जरूरत की सारी चीजें यहाँ लेकर के आए हैं, और ऊपर से रोज का सब्जी फल बाजार से मैं ही तो लाता हूँ। फिर हमारे ऊपर तुम्हारा खर्च कैसा हो रहा है? पापा जी, जो आप रोज बैठकर के टीवी पंखा चलाते रहते हैं, तो क्या उसका बिजली का बिल नहीं आता है? और खाना क्या हवा से ही बनता है क्या? उसमें भी तो गैस की जरूरत पड़ती है ना। आपको पता है ना इस महंगाई में गैस कितनी महंगी हो गई है, और अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो भला आपका क्या बिगड़ जाएगा? अरे आप इस बुढ़ापे में ये सारे पैसे क्या अपने छाती पर लेकर जाएंगे? अरे बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या जब तुम्हारे माता पिता यहाँ रहने आए थे तो क्या तुम उनसे भी किराया लिया करती थी? पापा जी, आप अपनी तुलना मेरे माता पिता से मत कीजिए। अरे दिन में तो आप 4-5 बार चाय पीते हैं, तो क्या उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब नहीं लगती है क्या? क्या हमें ये सब सामान दुकान वाला फ्री में ही दे देता है क्या? और मेरे माँ बाप ने मुझे पालने में कम खर्च नहीं किया था, तो उनका तो अधिकार बनता ही है ना। बहू, ये तुम अपने ससुर जी से कैसे बात कर रही हो? हमने भी तो तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी से किया था, पर तुमने तो एक पल में ही जन्म के रिश्ते को पराया कर दिया।
और बेटा तू खड़े खड़े अपनी पत्नी की बातें क्या सुन रहा है? उससे तू कुछ कोई नहीं बोल रहा है। अरे माँ, आखिर वो गलती ही क्या बोल रही है? वो सही ही तो कह रही है। आपको पता है ना कि महंगाई कितनी आसमान छू रही है, और ये आपके थोड़े से ही अनाज से क्या हो जाएगा। और मैंने तो पापा जी से तो उनके पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस किराएदार के पैसे से मांग रहा हूँ ना। सुनिए जी, वैसे भी हम यहाँ रह रहे हैं ना, और वो पैसे भी तो खर्च नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि वो पैसे आप इन्हें दे दीजिए। ठीक है पापा, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, और आप मेरा अकाउंट नंबर किराएदार को दे दीजिएगा। माँ जी, हाँ बहू बोलो, आपने क्या मेरा साबुन यूज किया था? और ये मेरा शैम्पू भी आधा दिख रहा है। अरे माँ जी, कम से कम मेरा सामान यूज करने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लेते ना। अरे इस उम्र में आप साबुन और शैम्पू से नहाकर किसको सम्मोहित करना चाहती हैं? बल्कि जीवन भर तो बालों में मिट्टी लगाते हुए ही आपकी पूरी जिंदगी बीत गई है, और अब शहर आए नहीं कि आपको तो शहर की हवा ही लग गई। माँ जी, बस इसीलिए ही मैं आपको यहाँ बुलाना नहीं चाहती थी। माँ जी, अब आप बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ भी मत लगाएगा। लता, तुम अब और कितनी बेइज्जती से होगी? अरे क्या तुम्हारी आंखों का पानी सूख गया है? अरे तुम ये नहीं देख रही हो कि तुम्हारी बहू के साथ साथ अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता है? अरे लता, तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि या फिर तुम देखना ही नहीं चाहती हो? अरे तुम समझ नहीं रही हो, अब उन लोग का काम निकल गया है, और अब उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए लता, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। हमने अपने बेटे का रिश्ता बहू के साथ जोड़ा, पर उसने जन्म के रिश्ते को ही अलग कर दिया। और इसमें बस दोष तुम्हारी बहू का नहीं है, बल्कि साथ में तुम्हारा बेटा भी जिम्मेदार है। अरे कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलो लता, इस घर में हमें इज्जत की एक रोटी भी नहीं मिल रही है। चलो वापस हम लोग अपने गांव चलते हैं। कैसे जाओ जी? छोटू तो अभी 3 महीना का ही हुआ है। बस आप थोड़े दिन और रुक जाए ना, बस वो संभालने लायक हो जाए, वरना कहीं बहू से कोई गलती ना हो जाए। तो तुम्हें अपने पति की इज्जत से ज्यादा अपने बेटे बहू की चिंता है। अरे जिस बेटे को तुमने 27 साल तक संभाला, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जब वो तुम्हारा अपना ही नहीं हो पाया, तो तुम इस छोटे बच्चे से क्या आस लगा रही हो? अगर तुमने कल अपना सामान नहीं बांधा तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। फिर दूसरे दिन, माँ जी क्या आज खाना नहीं बनेगा? अरे कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए था कि मेरा एक छोटा बच्चा है और मुझे भूख बहुत ही जल्दी लग जाती है। और ये क्या सोफे को ऊपर कैसे बैठी हुई है? आपके पैरों में कितनी मिट्टी लगी हुई है। अगर सोफे पर मिट्टी लग गई तो जाकर अपने पैर धो लीजिए और जल्दी से खाना बना कर दीजिए। हाँ बहू, मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन मुझे एक बात तुमसे कहनी थी। हाँ जल्दी बोलिए, मेरे पास कोई फालतू का समय नहीं है। बहू, अपने ससुर जी के लिए 1 गिलास दूध अलग से निकाल दो, क्योंकि वो रोज दवाई दूध के साथ ही खाते हैं। माँ जी, दूध मुफ्त में नहीं आता है, और हाँ जितना आपका घर से किराया आता है ना, भला उसमें क्या होगा? और दवाई तो पानी के साथ भी ली जा सकती है ना। भला पापा जी इस उम्र में दूध पीकर क्या करेंगे? पूरा दिन तो रोटियां ही तोड़ते रहते हैं, और दूध पीकर क्या अब पहलवानी करेंगे? आप बस जल्दी से खाना बनाएं। जिस पति के लिए मैं अपने घर पर क्या क्या जतन नहीं करती थी, और आज उन्हें 1 गिलास दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। जो पति मेरे लिए फल, मिठाइयाँ और तरह तरह के ड्राई फ्रूट ला करके मुझे देते थे, आज वही अपने ही पैसों को खर्च नहीं कर रहे। सुनिए जी, अब मेरा रिश्तों पर से तो भरोसा ही उठ गया है। जो कल हमारे बच्चे थे वो आज मालिक बन बैठे हैं, और माँ बाप से किराया लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा था जी आपने कि हमें बहुत पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन आगे से आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है लता, तुम टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। चलो अब हम अपना सामान बांध लेते हैं। लता, अब तुम बार बार क्या उधर देख रही हो? जब तुम्हारा अपना ही बच्चा तुम्हें अपना नहीं समझता, तो तुम उसके बच्चे से क्या मोह पाल रही हो? तुम अब चलो यहाँ से, अब यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लता, मैं तुम्हें ढोल बाजे के साथ लेकर आया था, और मैंने तुमसे ये वादा किया था ना कि मैं तुम्हें इज्जत की रोटी खिलाऊंगा, और मैं अपने वादे को सदा निभाऊंगा। बस तुम चलो यहाँ से। माँ जी, कहाँ गए माँ जी? अरे चाय बना कर लाइए ना। अरे ये माँ जी घोड़े बेचकर सो रही हैं। अरे मैडम जी, लगता है अम्मा जी का कमरा खाली है और उनका सामान भी कहीं नहीं दिख रहा है। क्या कहा तुमने? हाँ मैडम जी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं देखती हूँ। पूनम, ये काम वाली क्या बोल रही है?
कि माँ और पापा घर छोड़कर चले गए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अरे ये देखिए, एक पेपर दिख रहा है। मुझे तो पता नहीं है कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। अरे क्या लिखा है, थोड़ा मुझे भी तो सुनाइए। बहू, हमने अपने बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा, लेकिन तुमने तो जन्म के रिश्ते को ही अलग कर दिया। पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब बेटा ही माँ का दर्द नहीं समझ सका, तो हम तुमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। आज से हमारा और तुम्हारे से कोई भी रिश्ता नहीं होगा। इन 3 महीनों में तुमने जो हमें इज्जत दी है ना, भूल से भी कभी तुम अपने माँ बाप के साथ मत करना, वरना तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। और ईश्वर ने भी तुम्हें 2 बेटे दिए हैं ना, बस ईश्वर से हम इतनी ही दुआ करेंगे कि कम से कम वो हमारे बेटे के जैसे ना हो। अरे पूनम, जल्दी चाय दो ना, कितना वक्त लगा रही हो। अरे भला मैं आपको चाय कैसे बना कर दूं? घर में न ही चाय पत्ती है, न ही चीनी है और न ही दूध है। अब आप ही बताओ कि मैं आपके लिए चाय कैसे बनाऊं? मैं आपसे 2-3 दिन से बोल तो रही हूँ कि घर का राशन खत्म हो गया है, आप बाजार जाकर राशन ला दीजिए, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं हैं। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि गांव से किराएदार के पैसे आएंगे, तो उसी पैसों से मैं सारा राशन मंगवा लूंगा, लेकिन अब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। अरे अगर किराएदार ने खाते में पैसे नहीं डाले हैं, तो आप उनको फोन तो कर सकते हैं ना, कि आखिर किराएदार पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। अरे भैया, अभी तक मेरे अकाउंट में किराए के पैसे नहीं आए हैं। अगर आप इतना लेट पैसे दोगे तो कैसे चलेगा? अब अपना महीना लगते ही मुझे किराया दे दिया करना। भाई साहब, आप हमारे मकान मालिक नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि हमारे मकान मालिक आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अब आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर भला मैं किराया आपको क्यों दूं? जब मेरे मकान मालिक सामने है, तो इन्हें ना दे करके मैं आपको क्यों दूं किराया? अरे अब क्या हो गया, आपका मुंह क्यों बन गया? अरे पूनम, पापा ने तो मना कर दिया किराएदार को पैसे देने से। हेलो सर, आपके होम लोन की इस महीने की किस्त नहीं आई है। वो क्या है ना बेटा जी कि मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो आप हमारे घर को बेचकर अपना पैसे ले लीजिए। ठीक है, हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। अरे ये आपने क्या कर दिया जी? अरे लता, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम्हारे साथ तुम्हारे बहू और बेटे ने इतना गंदा सलूक किया, और तुम हो कि अपने बेटे के मोह में अभी भी परेशान हो रही है। अरे उसने वो जो शहर का घर खरीदा है ना, उसने उस पर मेरे नाम से ही लोन उठाया था, तो अब क्या मैं जिंदगी भर उसका लोन ही भरता रहूं? अब वो वहां रह रहा है तो वो जाने कि उसको कैसे लोन पूरा करना है। मेरे कंधे पर बंदूक रख करके बंदूक कहीं भी चलाते जाओ। अब इतना तुम बेटे के प्रेम में अंधी मत बनो। अरे ये क्या हो गया पूनम, पापा ने तो ये घर का लोन देने से साफ मना कर दिया, और ये बैंक से नोटिस आया है कि अगर हम लोग जल्दी से जल्दी पैसे जमा नहीं करेंगे तो वो लोग यहाँ आकर हमारे घर को ताला लगा देंगे। मैं कैसे क्या करूँ, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ऐसे माँ बाप होते हैं क्या कि अपने बच्चों को दर दर भटकने पर मजबूर कर देते हैं। ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा पूनम, हम लोगों को ना गांव जाना होगा और जाकर पापा और माँ से बात करनी होगी। ठीक है जी, हम लोग गांव चलते हैं। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ अचानक से क्या हुआ बेटा, कैसे आना हुआ? लता, तुम यहाँ से जाओ, और रामू तुम इनका सामान बाहर वाले रूम में रख दो, क्योंकि ये लोग रात को ही चले जाएंगे। जी मालिक। पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो घर चला जाएगा तो हमारे सर पर तो छत ही नहीं रहेगी, और हम लोग बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? अरे जिसने तुम्हें जन्म दिया उसकी छत के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा, तो भला हम तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों ले? तुम जाओ अपने सास ससुर के पास जिनकी सदा तुम्हें चिंता होती है। अरे अपनी माँ को तुमने 3 महीने किस लिए बुलाया था ना? ये सब कुछ मुझे भी पता है, और हाँ, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करता हूँ, और अब तो कानून भी यही कहता है कि अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो तुम मेरा एक भी पैसा नहीं ले सकते हो। मैं वैसे भी इतना निर्दयी नहीं हूँ कि तुम बच्चे को लेकर के आए हो, तो मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ। तुम शाम तक आराम करो, खाओ पियो और वापस अपने घर लौट जाओ। और हाँ बेटा, एक बात और, मेरे घर में मेहमानों के खाने पीने के और रहने का किराया नहीं लेते हैं, तो तुम अच्छे से खाना खाकर ही जाना और दूध भी पीकर ही जाना। माँ जी, पापा जी तो मर्द है तो दर्द नहीं समझेंगे, आप तो एक औरत है ना, आप अपने पोते के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? बहू, इंसान जो बीज बोता है वही काटता है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बहू, मैंने तो तुम्हें एक भरा पूरा पेड़ दिया था ताकि तुम उसकी छाव में अच्छे से फलो फूलो, और तुम ये बात कैसे भूल गई कि पेड़ की टहनियाँ अपनी जड़ों से ही जुड़ी होती है। अगर तुम जड़ को ही काट दोगी
तो भला तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? अगर तुम हमें अपने माँ बाप समझकर हमसे सब कुछ मांग लेती तो अच्छा रहता, पर तुमने तो हमें किराएदार ही समझा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पति के सम्मान के आगे अब मेरे बेटे का भी कोई मोल नहीं है। तो बेटा तुम वो मेहमानों वाले कमरे में जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा कर भिजवाती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए 1 गिलास दूध के बजाय 2 गिलास दूध भिजवा दूंगी। आराम से खाना खाकर और दूध पी करके ही जाना। हमारे घर में अपनों के साथ पराया जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अरे ये क्या हो गया? माँ जी और पापा जी तो पूरा बदल ही गए। फिर शाम से समय। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे और क्या करूं। भैया जी, रिक्शा वाला आ गया है। क्या मैं आपका सामान रिक्शा में रख दूं? तू अपनी औकात में रहकर बात कर मेरे से। तू मेरा सामान बाहर रखेगा, ये मेरा घर है। भैया जी, आप मुझ पर चिल्ला करके क्या करोगे? मैं अपनी औकात तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप अपने माँ बाप के जीवन में आपका क्या स्थान था ना, वो शायद आप भूल गए हैं और अपना स्थान आप खो बैठे हैं। चलो पूनम, यहाँ रहने से हमारी और बेइज्जती ही होगी। चलो हम लोग घर ही चलते हैं। तुम चिंता मत करो लता, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। फिर भी जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे पोते, मेरा बेटा इस तरह से अपने घर से चले गए। तो भला और क्या करते लता? उसको और भी ज्यादा अपने सर पर बैठा लेते, जो अपने माँ बाप को माँ बाप ही ना समझे। वो बच्चा और ऐसी औलाद भला किस काम की? उसके साथ तो ऐसे ही करना चाहिए। अरे जब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो अपने बच्चों को क्यों मुंह ताकना? अरे तू देख ही रही है ना कि हमारा बेटा कैसा निकला। जरा तुम ये बताओ लता कि जब तक हम अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करते रहेंगे तो क्या तभी तक हमारे बच्चे हमारी इज्जत करेंगे? जब कुछ ना कुछ लेकर के ही अपने माँ बाप की सेवा करनी है तो भला माँ बाप क्यों नहीं दूसरों को पैसे दे करके अपनी सेवा करवाए? अरे ऐसे बेटे से तो अच्छा होता कि हमारा कोई बेटा ही नहीं होता, ताकि कम से कम हम लोगों को इतना दुख तो नहीं होता और ना ही इतनी तकलीफ होती। तो देखा आपने कि कैसे एक बेटा अपनी पत्नी के पीछे लगकर अपने माता पिता को ही भूल गया, और जब जरूरत पड़ी तो उसे अपने माता पिता याद आ गए। जब पैसे चाहिए तो माता पिता याद आ गए, या कोई जब काम हो तो माता पिता को याद करना। वैसे अपने माता पिता को कभी न तो याद करना और न ही उनकी चिंता करना। भला ये कितना सही है? हाँ, अगर माता पिता गलत हो तो बात अलग है, लेकिन जब माता पिता का कोई कसूर ही ना हो तो अपने माता पिता को कभी ही मत भूलो, क्योंकि जब जब तक पेड़ से जुड़ी रहती हैं तब तक हरी भरी रहती हैं, और जब टूट जाती हैं तो सूख जाती हैं। तो अपने माता पिता की हमेशा सेवा करो, उन्हें कभी भी बोझ मत समझो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।